चलिए रेशियो एनालिसिस के इस क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 3 वीडियोस में लगभग हम लोग 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस अब तक सॉल्व कर लिए हैं। 6 क्वेश्चंस अब तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं बच्चों। अच्छा, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक्चुअल में हम सारे लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो को समझा था। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो की कैलकुलेशंस को हम सीख रहे हैं इस सेगमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आज का सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 7। देखिए क्या कहता है ये सवाल। फ्यूचर सिक्योर एंड इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू मेंटेन, क्या बच्चों कहा, ध्यान से पढ़ेंगे, वांट्स टू मेंटेन अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, ये बोलता है कि चाहता है, सॉल्यूशन ये चाहता है कि मेंटेन करें, ये निकालने नहीं बोल रहा, इसकी चाहत है, इस कंपनी की चाहत है कि ये अपना करंट रेशियो कितना मेंटेन करे बच्चों, ये अपना करंट रेशियो 2:1 मेंटेन करे। वेरी गुड। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। बच्चों बहुत ध्यान से सवाल पढ़ेंगे। क्या बोला उसने? फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी। मुझे बोलता है कि करंट लायबिलिटी बताओ that should be paid off to achieve that ratio। मुझे पता है क्या बोला? मुझे बोला कि जरा मुझे करंट लायबिलिटी का वो अमाउंट बताओ। मुझे करंट लायबिलिटी का, पहले तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना। जैसे आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर देते हो, क्वेश्चन को समझ जाते हो, आपकी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन दमदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना पसंद करूंगा। देखने में 4 लाइन का सवाल है लेकिन है मजेदार। तो बोलता है कि करंट लायबिलिटी कितना पे करे कि हमारा रेशियो 2:1 बन जाए। गिवन दैट करंट एसेट्स आर 6 लाख और करंट लायबिलिटीज जो है वो कितना है, 4 लाख। हमको 2 चीजें गिवन है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमको दी हुई है करंट एसेट्स। अपन लोगों को दिया गया है बच्चों करंट एसेट्स कितना, 6 लाख, और अपन लोगों को दिया गया है करंट लायबिलिटीज। अपन लोगों को दिया गया है करंट लायबिलिटीज कितना दिया गया है भाई? करंट लायबिलिटीज अपन लोगों को दिया गया है सवाल में 4 लाख। बोलता है, क्या बोला कि कितना करंट लायबिलिटी पे किया जाए कि हमारे पास करंट रेशियो हमारा क्या बन जाए, 2:1 बन जाए। सवाल समझ में आया? क्या करंट लायबिलिटी पे करें जिससे हमारा रेशियो क्या बन जाए, 2:1 बन जाए। तो आओ बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो चीज हम लोगों को निकालनी होती है, हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल करंट लायबिलिटी, let the total current liability to be paid b। हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको x मान लिया। लो, टोटल करंट लायबिलिटी जो हमको पे करेंगे वो क्या है, मेरा x है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने 2 इफेक्ट आपको समझाए थे कि अगर आप कोई भी लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, अगर आप कोई भी लायबिलिटी को चुकाओगे, तो बच्चों आओ जरा यहां एक बार तुमको फिर से समझा दूं कि लायबिलिटी को पे करने से हमारे पास 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो हमारे पास से कैश कम हो जाता है,
कैश कम हो जाएगा, या फिर अगर चेक से पेमेंट किए हो तो बैंक कम हो जाएगा। और कैश और बैंक ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्या हैं, करंट एसेट्स है। मतलब मेरा करंट एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। मैं इफेक्ट बता रहा हूं, जो हमको कंडीशन दिया है उसका क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ऐसे ही जरूरी क्वेश्चंस मैं इसी चैनल पर लेकर के आऊंगा। और हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन के माध्यम से भी दूंगा। इसलिए ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लें। अभी पूरी की पूरी बिहार बोर्ड की एमसीक्यू की सीरीज आने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए एक भी पैसा आपको नहीं देना है। वो सारी की सारी क्लासेस एप्लीकेशंस पर आएंगी, इसलिए डाउनलोड आवर ऐप। अच्छा, दूसरी लायबिलिटी क्या होती है, पैसा चुकाने से हमारी लायबिलिटी भी तो कम हो जाती है, हमारी लायबिलिटी भी तो कम हो जाती है। कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब जैसे ही मैं लायबिलिटी को चुकाऊंगा, इक्वेशन पता है क्या बनेगा, मैं ये जानता हूं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ है करंट रेशियो, हमको सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया है, करंट रेशियो कितना है 2:1। तो करंट रेशियो को मैं लिख सकता हूं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, 2:1। अच्छा, आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट जरा देखो हमारी लायबिलिटी क्या बनेगी और एसेट्स क्या बनेगा। 6 लाख का एसेट्स है और 4 लाख की लायबिलिटी है। अच्छी बात है बच्चों, ये लो मैंने लिख दिया, ये 6 लाख का हमारा एसेट है और अपॉन ये 4 लाख का लायबिलिटी है। इन दोनों में से मैं माइनस करूंगा क्या, मैंने ये माना है कि मैंने लायबिलिटी पे किया, कितना पे किया, एक्स। तो हमारा ऐसे उतने से एसेट भी कम हो जाएगा और उतने से लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो ये हो गया 2:1 का मतलब 2/2 रेशियो 1, 2/1। चलो बहुत अच्छी बात है, आओ जरा ऊपर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते होगे, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार का बनेगा, 6 लाख माइनस एक्स अपॉन, इसको मैं अगर कर दूं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 लाख माइनस एक्स, 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दूना 8, 8 लाख माइनस 2x। सॉल्व करो जरा, मैं x को इधर भेज देता हूं, तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू, इधर बच गया 8 लाख, 8 लाख माइनस, ये इधर से जाएगा, परिवार बदलेगा तो इसका स्वभाव बदल जाएगा, साइन चेंज हो गया, 6 लाख। अच्छा, माइनस एक्स में से 2x गया, क्या बचेगा, माइनस एक्स में से 2x गया तो सिंपल x बचेगा। ये आप मैथ्स में पढ़े होंगे। x बराबर कितना, x बराबर 2 लाख। लो x बराबर 2 लाख, और x को हमने क्या माना था, x वो लायबिलिटी था, x वो लायबिलिटी था जिसको पे करने से हमारा करंट लायबिलिटी क्या बनता था, 2:1 बनता था। इसका मतलब बच्चों मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि 2 लाख की लायबिलिटी पे करने से हमारा करंट रेशियो 2:1 मेंटेन रहने वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू, आखिरी में लिख दूंगा, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू, कितना बच जाएगा भाई हमारे पास, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, कितना लायबिलिटी दे कि करंट रेशियो 2:1 रहे। तो द करेक्ट आंसर इज 2 लाख रुपीज लायबिलिटी के चुकाने से हमारा
रेशियो इतना मेंटेन रहेगा। चलो जल्दी से मुस्कुरा दो, एक बार जल्दी से मुस्कुरा दो और एक बार घर बैठे बैठे नारा लगा दो, आएगा आएगा 90% आएगा। फ्रीक्वेंसी छोड़नी शुरू कर दो, परिणाम डेफिनेटली बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्या नारा लगाना है? आएगा आएगा 90% आएगा, आएगा आएगा। कमॉन कमॉन कमॉन, शुरू हो जाओ बैठे बैठे। आएगा आएगा 90% आएगा, आएगा आएगा 90% आएगा। कमॉन यार, शर्म आ रही है लगाते हुए? कमॉन यार, बोल भी दो, मैं देख रहा हूं तुम्हें, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? चलो बोल दो जल्दी से। चलो तो भैया सवाल का एक हिस्सा तो हमने सॉल्व कर लिया। हमसे पूछा ही यही था कि भैया क्या बताओ, अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी बताओ। चलो पार्ट बी देखो जरा, पार्ट बी में क्या बोलता है? पार्ट बी में क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ, फिर से ऊपर से पढ़ो, वांट्स टू मेंटेन अ करंट रेशियो 2:1, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। यहां बोला करंट एसेट्स बताओ, डेट कुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, डेट कुड बी ऑन कर लो, डेट कुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट टू मेंटेन डेट रेशियो गिवन डेट द करंट एसेट्स 6 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख। यहां 6 लाख और 2 लाख दिया है, ऊपर 4 लाख दिया है, सेम मत समझ जाना। बोलता है कि अगर मैं कोई एसेट्स को उधार पर खरीदता हूं तो कितने का एसेट्स उधार पर खरीदूं कि उससे हमारा रेशियो क्या मेंटेन रहे? 2:1 मेंटेन रहे। बच्चों कौन सी बड़ी बात है इसमें? आओ जरा, तो मैं इस बार मान लूंगा क्या, लेट द टोटल करंट एसेट्स टू बी परचेज्ड बी एक्स। और आपको तो इफेक्ट पता है कि अगर आप उधार पर खरीदोगे एसेट्स को तो उसका इफेक्ट क्या होगा। चलो 2 नंबर में सॉल्व करूंगा। 2 नंबर सबसे पहले लिख देता हूं, लेट द total current assets is equal to, let the total current assets is equal to x, is equal to x। अब मैंने यहां x मान लिया, लो दोबारा से x। आपको पता है कि जब भी आप करंट एसेट्स उधार पर खरीदोगे तो क्वेश्चन के अनुसार उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? उसका इफेक्ट ये होगा 2 जगह। एक तो सबसे पहले हमारा करंट एसेट्स भी बढ़ेगा और दूसरा हमारा करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि कल को पैसे तो मुझे ही चुकाने हैं तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो अब भैया हमको करंट रेशियो सवाल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चों। आओ जरा, मुझे करंट रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो कितना दिया है? 2:1। करंट रेशियो बराबर मैं जानता हूं क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना दिया है? 6 लाख। करंट लायबिलिटी कितना दिया है? 2 लाख दिया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 2 लाख बराबर 2:1। मैं चेक कर लेता हूं जरा एक बार जल्दी से, 6 लाख और 2 लाख दिया है बिल्कुल। यस यस कहाँ गया भाई? हाँ 6 लाख और 2 लाख, बिल्कुल सही बात है, 6 लाख और 2 लाख दिया है। आओ जरा, अब देखो, अब क्वेश्चन के इफेक्ट को, एसेट्स को परचेज करने से, एसेट्स को जैसे ही मैंने परचेज किया 6 लाख, अब एसेट सिर्फ करंट एसेट्स इतने का ही नहीं रहा, एक्स अमाउंट से बढ़ गया, क्योंकि मैंने एसेट को खरीदा है। कितने का खरीदा है? तो एक्स का खरीदा है। लायबिलिटी, जिम्मेदारी भी हमारी इसी एक्स अमाउंट से बढ़ जाएगी, अभी एक्स तो निकालना ही है। और इनको खरीदने के बाद रेशियो कितना मेंटेन करना है? 2:1 मेंटेन करना है। चलो अच्छी बात है, ये प्रायर है जो हमको गिवन है। ये भैया मैं लिख रहा हूं किस चीज का, ये बात चल रही है गिवन का, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 लाख में एसेट परचेज करने के बाद 2 लाख में लायबिलिटी ऐड करने के बाद हमारा रेशियो कितना रहना चाहिए? 2:1। देखो बच्चों, मुझे पता है तुम सवाल बहुत जल्दी कर दोगे,
सवाल करना हमारा मेन मकसद नहीं है। मकसद है कि आप उसको समझ के उसकी लैंग्वेज को भी पकड़ो, कि जब आपको ये समझाना पड़े किसी को तो आप किस लैंग्वेज में आप उसको समझा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। क्या आप समझा भी पा रहे हो? क्या आपके अंदर से शब्द निकल के आ रहे हैं? इसीलिए वो तभी हो सकता है जब आप इसको पेशेंस के साथ करोगे, समझ समझ के। चलो, अब तुम मैथ में तो धुरंधर हो भाई, मुझे पता है, सॉल्व कर दो फटाफट। इसको भी अगर सॉल्व हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4 लाख, 4 लाख प्लस कितना 2x। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार मैं सॉल्व कर देता हूं मजेदार तरीके से। ये लो, x वाले को मैं भेजता हूं उधर, 6 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो इसीलिए x बराबर, हेंस x बराबर कितना, x बराबर भी हमारे पास आया अंततः 2 लाख ही। ये लो बच्चों, x बराबर आया 2 लाख। ये लो, तो भैया मैं 2 लाख का अगर एसेट्स परचेज करूंगा तो हमारा करेंट रेशियो 2:1 मेंटेन रहेगा। तो मैं यहां अंततः जाते जाते लिख दूंगा क्या, टोटल एसेट्स टू बी परचेज्ड इज इक्वल टू, टोटल एसेट्स टू बी परचेज्ड इज इक्वल टू व्हाट। देखो भैया, इस चैनल पर अगर आए हो और वीडियो देख रहे हो तो पेशेंस के साथ तुमको देखना होगा, नहीं तो होगा क्या कि तुम निकलोगे, बार बार आओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। पेशेंस के साथ देखोगे चीजें समझ में आएंगी। स्पीड बढ़ा लो वीडियो का, अगर स्लो लग रहा है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, जितने पर तुमको कंफर्टेबल लगे। बट एक सीक्वेंस के साथ देखो, ये ब्रेकेज नहीं होना चाहिए कि पॉज कर दिया फिर चले गए फिर आके देख लिए, फिर मजा नहीं आएगा। आपको एक रेगुलर क्लास की तरह इसको अटेंड करना है कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो मजा आएगा। वरना आपका आखिरी टॉपिक, मेरे क्लास के बच्चों का, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी रेगुलर बैचेस में चैप्टर बाकी है, ये चैप्टर खराब हो जाएगा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ बैठो, वीडियो को देखो, जितनी सारी वीडियोस हैं, उसके बाद कोई काम करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिस तरीके से महसूस करो कि आशुतोष सर आपके सामने हैं और मैं पिटाई भी कर सकता हूं। कैसे बताऊंगा, क्लास में मिलोगे तब। चलो,